आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एम ए शाहिद इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ और मैं इस वक्त 9वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स उनसे मुखातिब हूँ और 9वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स मेरे साथ इस वक्त कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम पहुंच चुके हुए हैं 17.2 के ऊपर और 17.2 के हम 2 क्वेश्चन पहले कर चुके। आज क्वेश्चन 3 और 4 हम करेंगे और क्वेश्चन 3 और 4 में जो स्किल्स इस्तेमाल होती हैं मैं वो सिखाऊंगा। उन स्किल्स को करने के बाद आप इंशाल्लाह वो दोनों सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने के काबिल हो जाएंगे। जी, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक तो वो बार बार मैं बात बता रहा हूँ कि बेसिक स्किल्स हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ें बनाना आनी चाहिए। वो बनाना आए तो आपको वो मुतलका क्वेश्चन आ जाती है, वो चीज़ें आपने सीखनी है। दूसरा ये है कि जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जो डाटा दिया जाता है वो डिस्क्रिप्टिव मेथड से दिया जाता है कि एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड यूं है, एक उसकी साइड यूं है। डिस्क्रिप्शन दी जाती है, स्टेटमेंट होती है इंग्लिश में लिखी हुई। उस स्टेटमेंट को आपने डाटा में कन्वर्ट करना है, हेडिंग डाटा देकर लिखते जाना है। मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू दिस वन, मेजर ऑफ बी सी इज इक्वल टू दिस वन, एंगल सो एंड सो इज इक्वल टू दिस वन। हर इंफॉर्मेशन एक लाइन में। जैसे यूं है कि आप लिखते हो मेजर ऑफ एंगल ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अगली इंफॉर्मेशन है मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। फिर आप लिखते हो मेजर ऑफ एंगल बी सी, मेजर ऑफ बी सी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। हर इंफॉर्मेशन जो है नए नए स्टेप पर लिखनी है और इस तरीके से आपने डाटा लिखना है। डाटा लिखकर जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो भी वहां लिख दे कि टू ड्रा ट्रायंगल, टू ड्रा अल्टीट्यूड्स, टू ड्रा मीडियंस ऑफ वट एवर ही सेज, वो वहां पर सेंटेंस लिख दे। फिर हेडिंग दे लेना फिगर का। उस डाटा के मुताबिक फिर आपने फिगर बनानी है। जो असल काम है कि वो फिगर आपने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। वो कंस्ट्रक्ट करके फिर आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो जो आपने एक्शन किए हैं जिसकी वजह से वो फिगर बन गई है उसको पॉइंट्स में रोमन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हेडिंग देकर ऐसे कि पहला काम ये किया, फिर ये किया। यानी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टेटमेंट्स सारी लिखी जाती हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आपने ये ए बी लेंथ वहां ड्रा की है, आपने लिख देना ड्रा मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। पहला काम आपने ये काम किया। फिर आपने इस ए पर ए एल ड्रा किया है, एक रे, और यहां एंगल बनाया 45 का। तो आप लिखेंगे ड्रा ए एल और ऊपर रे डाल देनी है, ये वो ऐसे लंबी है। ड्रा ए एल मेकिंग एन एंगल of 45 degrees with AB। ये जो ए बी साइड है ऐसे। फिर नंबर 3, जो जो काम आपने किया ऐसे सेंटेंसेस लिखते जाना है। सिंपल सेंटेंस, वेरी ब्रीफ और वेरी कैटेगोरिक। जो क्लियर कट उसके अंदर बात है वो वाजे नजर आनी चाहिए। और अच्छे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो होते हैं, कहते हैं कि अगर आप फिगर को रब कर दे और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हों उन पर आप अमल करते जाएं तो फिगर दोबारा बन जानी चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन जो है 3 मरलों में आपने अटेम्प्ट करना है। डाटा लिखना है, फिगर ड्रा करनी है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ठीक है, तो आइए अब 2 टेक्निक्स जो दी हुई हैं। नंबर 3 पहले मैं सिखाता हूं। ठीक है, कहते हैं टू ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल।
तो एक ट्राइंगल गिवन होगी, आपने उसके डाटा के मुताबिक फिगर बना लेनी है। मैं इस वक्त ट्राइंगल बनाना आपको नहीं सिखाना चाह रहा। वो 17.1 में जितनी टाइप्स के ट्राइंगल थी सारी आपको बता दी गई हैं। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन भी हैं, सारे के सारे अगर आप सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। ट्राइंगल जिस तरह की भी दी हो आप बनाने के काबिल हो जाएंगे। ट्राइंगल जो भी डाटा होगा आपने बना डालनी है। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना। ये 3 साइड्स है, एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी ए है। एक के ऊपर बाइसेक्टर अगर आपको ड्रा करना आता है तो बाकियों के ऊपर भी आ जाएगा। मैं एक के ऊपर सिखा देता हूं आपको। ये आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, आपको कहा जाता है इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रा करो। राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है? एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दे, यानी इसका मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करने वाला काम करे, इसके 2 बराबर हिस्से हो जाए। तो तरीकाकार क्या है? एक का अगर आपको समझ आ गया तो सेम आपने काम रिपीट करना है तीनों साइड्स पर। एक काम सीख लो तो वो सीखेंगे तो वो आपको आ जाएगा। फिर ये कंपास आप खोल लेंगे और कंपास खोलकर ए पर रखें। ए पर रखकर कितनी खोलनी है? इसके हाफ से अंदाजन ज्यादा, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन द हाफ ऑफ द गिवन लेंथ। ए बी की जितनी लेंथ है उसके आधे से अंदाजन ज्यादा। तो मैंने ये कंपास खोली, ए पर रखी और अंदाजन मैंने आधे से ज्यादा खोल ली, यूं आंख लगा दी, यूं आंख लगा दी और इस रेडियस को आप चेंज नहीं करना। फिर यहां पर रख ले, यहां पर रखे और यूं आंख लगा दे और यूं आंख लगा दे। ये 2 आर्क्स जो लगाई हैं, ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर आपको ये पॉइंट नजर आ रहे हो, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने अब स्केल की मदद से, मैं ये ले लेता हूँ, सेट स्क्वायर है मेरे पास, मैं इसकी मदद से यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये दोनों पॉइंट्स को सीध में रखना है और यूं जो है ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका नाम जो है मैं एल एम रख देता हूँ। ये एल एम जो है, अब इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने क्या लिखना है? ड्रॉ एल एम, यूं बनेगा ड्रॉ एल एम और एल एम के ऊपर सिंबल कौन सा डालना है? लाइन का डालना है। ये दोनों तरफ एरो लाइन, ये ध्यान से ये सुन ले बात। ए बी ये लाइन, ए बी ये रे, ए बी लाइन सेगमेंट, दोनों तरफ एरो लाइन, एक तरफ एरो रे, दोनों तरफ कुछ भी नहीं, लाइन सेगमेंट। ये बात क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप लिखते हैं तो सिंबल जो है ऊपर उसको अप्रोप्रिएट डालना जरूरी है। ये मैंने दोनों एरो डाले हुए हैं, ये एक लाइन थी तो ड्रा एल एम, तो और ये है क्या? ये राइट बाइसेक्टर है। यहां मैं लफ्ज एक और लिख भी देता हूं, ड्रा राइट बाइसेक्टर, क्योंकि ये यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी परपेंडिकुलर हो सकता है, यहां पर भी, लेकिन ये सेंटर में है, इसको 2 इक्वल पार्ट कर रहा है। और इसका नाम अगर मैं दरमियान में और रख दूं, ये इसको इधर यूं, ये ज्यादा अच्छा नाम है जब मिड पॉइंट आपने शो करना हो, तो इसका नाम रखे पी क्यू और इसका नाम एम रखे, एम स्टैंड्स फॉर मिड पॉइंट। ठीक है? ड्रा राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, मैंने राइट का आर और बाइसेक्टर का बी कैपिटल डाल दिया क्योंकि ये एक टर्मिनोलॉजी है। ड्रा राइट बाइसेक्टर पी क्यू, राइट बाइसेक्टर का नाम क्या है? पी क्यू। राइट, ड्रा राइट बाइसेक्टर पी क्यू और ये परपेंडिकुलर टू ए बी और ये लाइन सेगमेंट है एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम। ये अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसका मैंने बनाया। एक ये बनेगा। अब यहां से इसका आपने ड्रॉ करना है तो नाम आप ये जैसे मैंने पी क्यू लिया, आप ए बी सी के अलावा 3 नाम ले सकते हैं। एल एम, ठीक, पी क्यू 3 होने, एल एम
पी क्यू और आर एस, ये तीन राइट बाइसेक्टर आप ड्रा करेंगे और हर एक के लिए ये स्टेटमेंट लिखेंगे। तीन स्टेटमेंट से ये बन जाएगी। ड्रा राइट बाइसेक्टर एल एम ऑफ ए बी मीटिंग एट पॉइंट M1, ये M ही लीजिएगा सब में, और यहां चूंकि तीन M आएंगे ये M1 कर लेना है, फिर यहाँ M2 हो जाएगा और इसका M3 हो जाएगा। ये मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट, ये सॉरी आपने यहाँ अभी M पॉइंट आप लिखे, लेकिन जरूरत नहीं है, इसमें नहीं है जरूरत, वो आगे जाकर जरूरत पड़ेगी। आपने जस्ट यहाँ ये भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ PQ इसके अंदर आप लिखे जी। A पर आप रखे कंपास, यू ड्रा कर दे, फिर यू ड्रा करे, B पर रखे यू ड्रा करे, और ये जो है यू, ये AL आ गया, AL इधर मैं सॉरी LM हो गया। फिर इसके ऊपर काम करें, B के ऊपर रखे यू आग लगाए, यू लगाए, यहां रखे यहां लगाए, यहां लगाए, इसको इससे ज्वाइन करें और ये बन जाएगी यहां, ठीक। वो LM है, फिर PQ इसका नाम रख दें, PQ। और इसमें एक और भी बात लिखनी है, इंटरसेक्टिंग LM एट पॉइंट O, इंटरसेक्टिंग LM एट पॉइंट O, क्योंकि इसने O पर उसको इंटरसेक्ट कर दिया। अब इसका इधर A पर रखे, यू लाइन लगा लें, फिर यहां रखे यू आंख लगाएं, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करें, और ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रा करेंगे तो ये भी O में से ही गुजरेगी। इसका नाम रख लें RS। तो ये तीनों, इसका बाइसेक्टर, उसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, तीन स्टेटमेंट्स बनेंगी। और जब दूसरी स्टेटमेंट लिखोगे उसका साथ कामा आगे डालकर लिख देना इंटरसेक्टिंग LM एट पॉइंट O, और इसका जब RS का भी लिखोगे इसी तरह आगे कामा लगाकर लिख देना इंटरसेक्टिंग, also intersecting both bisectors at point O, यानी ये भी वहीं से, या लिख दें also passing through point O, also passing through point O, नीचे लिख दे 10 all of the three right bisectors are concurrent at point O, यानी तीनों जो है एक ही पॉइंट O से गुजरती है। क्लियर होगी बात। ये एक चीज मैंने यहां पहले समझाई, फिर उसको इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। मैं ये आपको तीसरी स्किल सिखा चुका हूं, ट्रायंगल में तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रा करना, और वो राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, दे आर कंकरेंट जी। मैं अब अगली स्किल आपको सिखाता हूं, चौथी, और ये दो सीखने से क्वेश्चन 3 और 4 आपका क्लियर हो जाएगा। और ये चारों स्किल्स जो पिछली वीडियो में आप 1 और 2 सीख चुके, और इसमें आप 3 और 4 सीख रहे हैं, ये करने से आपकी 17.2 जो है दैट इज फिनिश्ड, वो मुकम्मल हो जाएगी जी। ये ट्रायंगल बना लेते हैं, जो भी गिवन डाटा है, मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ता कि ट्रायंगल क्या थी, कैसे थी। ट्रायंगल बनाना अभी हमारा इस वक्त काम नहीं, हमारा इस वक्त काम है ट्रायंगल के ऊपर जो कुछ वो बात आपको कहेगा, हमने वो काम करना है जी। मैंने ये अभी सेट स्क्वायर यूज की है, और सेट स्क्वायर से मैं ये ट्रायंगल जो है बना रहा हूँ, लेकिन आपने सेट स्क्वायर से ट्रायंगल नहीं बनानी। यू विल ड्रॉ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। ट्रायंगल का जो डाटा दिया हुआ होगा उसके मुताबिक करना है 17.1 की तरह, और उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी 3-4 लिखने हैं। उसके बाद अगला काम जो भी वो कहेगा। इसमें आपने सीखना है, पहले आपने लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, अब आप सीख रहे हैं मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं, अब ध्यान से मेरी बात सुननी है, इसके ऊपर भी वो प्रोसेस करेंगे। ये ट्रायंगल जो आपके पास है, पिछला काम इसका जो आपने वो राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था, वो राइट बाइसेक्टर ड्रा नहीं करना, काम वही करना है। ऐसे करके ये आर्क ड्रा करके सिर्फ ये M1 फाइंड आउट करना है, जो मैं वहां
जिक्र मैंने किया भी, फिर मैंने कहा नहीं यहाँ ना यूज करें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ वो एल एम आप ड्रा कर दे। इस मिड पॉइंट ए बी का फाइंड मिड पॉइंट M1 ऑफ ए बी, एक साइड का मिड पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है, ये काम है आपका। और मिड पॉइंट फाइंड आउट करके इसको करना क्या है, मिड पॉइंट को अपोजिट साइड में जो वर्टेक्स है उसमें से गुजरते हुए ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। मेरी बात समझ रहे? मिड पॉइंट फाइंड आउट करके अपोजिट वर्टेक्स और मिड पॉइंट को सीध में रखना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसको कहते क्या है, मीडियन। एक मीडियन, अब दूसरा मीडियन, फिर तीसरा मीडियन, 3 मीडियंस आपने ड्रॉ करने हैं। आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर ये ए बी सी है, ये ए बी सी है, इसका मिड पॉइंट M1, आप लिखेंगे क्या, फाइंड मिड पॉइंट M1 ऑफ ए बी। कैसे करेंगे, वो वाला अमल करेंगे। यहां पर रखकर ये आग और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये M1, ठीक। फाइंड मिड पॉइंट M1 ऑफ ए बी, क्लियर है बात। फिर आप लिखेंगे फाइंड मिड पॉइंट M2 ऑफ बी सी। वो क्या करेंगे, यहां रखकर यूं आग, फिर यहां रखकर यूं आग, और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ऐसे ये M2 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट, फाइंड मिड पॉइंट M3 ऑफ ए सी। ए पर कंपास रखे, यूं आंख लगा दे, फिर सी पर रखे, यूं आंख लगा दे, और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए यहां पर ये M3 आ जाएगा। M1, M2, M3, ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। 3 स्टेप ये बन जाएंगे। क्लियर होगी बात। पहले ट्रायंगल, उसके 3 स्टेप बने या 4 बने, वट एवर दे मे बी। उसके बाद अगला नंबर इसका लिख दें, फाइंड मिड पॉइंट M1 ऑफ ए बी, फिर फाइंड मिड पॉइंट M2 ऑफ बी सी, फाइंड मिड पॉइंट M3 ऑफ सी ए। 3 पॉइंट ये हो गए। फिर आगे 3 पॉइंट और बनेंगे। वो क्या बनेगा, ड्रा दिस MC M1C, ड्रा मीडियन M1C। M से गुजरती हुई लाइन C में से गुजार देनी है, यानी मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स। वर्टेक्स का क्या मतलब है, जो अपोजिट एंगल है, एंगल वाला पॉइंट, वहां से गुजार दे। इसको क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट को अगर उससे गुजारे तो ये बन जाता है मीडियन। मीडियन ड्रॉ कर दिया। आप अगला स्टेप लिखेंगे, ड्रा मीडियन M1C, ड्रा मीडियन M1C, और ये M1C यू लिखेंगे क्योंकि इधर मैंने आगे एरो डाल दिया है। फिर ड्रा मीडियन M2 A, फिर तीसरा नंबर आ गए, 2 नंबर हो गए। इंटरसेक्टिंग, इसमें यह भी लिखना है कामा डालकर, इंटरसेक्टिंग M1C एट पॉइंट O, यानी वो पहले वाले में से ये O पॉइंट्स में से गुजरा है। अब तीसरा पॉइंट इसका भी बन जाएगा, ड्रा M3B also passing through point O, ये भी वहीं से O से गुजरेगा। क्लियर होगी बात। तो मीडियन क्या होगा, मिड पॉइंट निकालना है साइड का, अपोजिट वर्टेक्स में से गुजरती हुई रे ड्रॉ कर देनी है। तीनों के साथ ये काम करोगे, तीनों एक ही पॉइंट से गुजरेंगे, और एंड पर लिख देना है 10 ऑल ऑफ द 3 मीडियंस। 10 ऑल ऑफ द 3 मीडियंस। पहला मीडियन क्या है, M1C, M2A एंड M3B are concurrent at point O, are concurrent at point O। Are you clear? तो शुरू में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे ट्रायंगल बनाने के, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 होंगे मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के, और फिर 3 आगे
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे 3 मीडियन ड्रा करने के, और एंड पर लिख देना है 10 ऑल ऑफ द 3 मीडियंस, और मीडियंस के नाम लिख देने हैं। पहला मीडियन M1C, दूसरा M2A और तीसरा M3B कंकरेंट एट पॉइंट O। और इस सेंटेंस का मतलब क्या कि वो कंकरेंट है एट पॉइंट O, दे ऑल आर पासिंग फ्रॉम द पॉइंट O। तो ये आपने वेरीफाई करना था। और इस तरीके से ऑल ऑफ द 4 टेक्निक्स, पिछली वीडियो में 2 टेक्निक्स 1 और 2, और इस वीडियो में 3 और 4 टेक्निक्स। तो 4 वहां क्वेश्चन है, एक एक के मुतालिक एक एक क्वेश्चन है। वहां पर आपने डाटा, पहले डाटा, फिर आगे फिगर, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से चारों टेक्निक्स के ऊपर आपने एक्सरसाइज करनी है। एंड इंशाल्लाह यू विल गेट मास्टरी ओवर ऑल ऑफ दीज 4 स्किल्स। होपफुली यू हैव गॉट इट। लेकिन जब तक इंसान मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता, बड़ा सादा सा वो इंग्लिश का प्रोवर्ब है, नो गेन विदाउट पेन। बगैर तकलीफ के आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। जब तक आप लेबर नहीं करते, मेहनत नहीं करते, आप कोई काम हासिल नहीं कर सकते। तो ये से कि अभी आपने ये वीडियो देखी, और ये वीडियो देखकर जो चीज़ सीखी है उसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो ये लेबर आपने करनी है। मैंने जो लेबर करनी थी, आई हैव डन इट। नाउ इट इज़ अप टू यू हाउ मच यू आर डूइंग। और इफ़ यू हैव आल्सो डन इट, तो इट मीन्स कि मैं जो काम करना चाह रहा हूँ वो काम आप तक पहुँच गया, और आपके वालिदैन खुश, आपका मुल्क खुश, आपका ख़ानदान खुश, और सारे इंसान खुश कि आपने एक चीज़ जो है वो सीख ली है। तो इसी तरह ये दिए से दिया जलता जाता है, और इंसान जो है वो खुशियाँ फैलाता जाता है। तो ये सीखने का अमल जो है, खुदा करे कि मेरे इस वतन पाक का एक एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से 18 साल तक की होती है, ये मेरी स्टेट, ये धरती माँ जो है, स्टेट जो कि मदर होती है, माँ होती है, अल्लाह करे कि ऐसी राह निकल आए कि हर वो बच्चा जो 5 साल से 18 साल की उम्र का है, उसको 12 साल की तालीम हर सूरत देने के बाद हम प्रैक्टिकल लाइफ में छोड़े। और अगर ये टारगेट हम पूरा कर लेते हैं एज अ नेशन, तो ये कौम दुनिया की अजीम कौम है। और ये काम इस वक्त एक मिशन के तौर पर हर सतह पर लेने की ज़रूरत है। तो आई माई सेल्फ एज अ टीचर इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि पूरी दुनिया में तालीम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। किसी मुल्क की तमाम तरह की तरक्की अगर आपको मकसूद है, तो दैट इज ओनली एंड ओनली एजुकेशन। हर पैदा होने वाला बच्चा 5 साल अपने घर में रहे, अपने वालिदैन के पास रहे, और उसके बाद 5 साल से लेकर 18 साल तक एक नेशनल सिलेबस हो, और नेशनल एक पूरा थीम हो, नेशनल आइडियोलॉजी हो कि हमने 18 साल तक बच्चे को क्या देना है, वो बच्चे को दिया जाए। और 18 साल तक वो देने के बाद अगर बच्चे ने फर्दर और हायर एजुकेशन करनी है, तो वो फर्दर स्किल्स भी हासिल करे अगर उसके हालात इजाज़त देते हैं। अदरवाइज वहाँ पर भी उसका अक्ल और शऊर इतना हो जाएगा कि वो इस मुआशरे का एक इंतहाई मुफीद, कामयाब और अच्छा इंसान, मुफीद इंसान मुआशरे का बन सकता है। तो इसी ख्वाहिश के साथ, इसी दुआ के साथ कि हम सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपना हिस्सा अदा करें। तो मैं एज अ टीचर ये काम कर रहा हूँ, आप बच्चे अभी इस मिशन पर अमलन काम पर लगे हुए हो, कल आपने भी मेरी तरह किसी जगह पर खड़े होकर कोई ना कोई काम करना है, कोई ना कोई काम करना है जो इस मुल्क की तरक्की और इसकी खुशहाली का सबब बनेगा। तो आप अपना काम जारी रखें, मैं अपना काम जारी रखे हुए हूँ। जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और अपने चाहने वालों के लिए अपनी जान की हिफाजत करें। ये मास्क वगैरह ज़रूर पहने घर में रहते हुए, जब आप बाहर निकलते हो वो सोशल डिस्टेंसिंग करें, लोगों में जहाँ गैदरिंग है वहाँ ना जाए, और सैनिटाइजेशन करें, हाथ धोए किसी भी सैनिटाइज़र से, या साबुन अवेलेबल है तो उससे हाथ धोए। और
अभी तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली खुद भी सब्सक्राइब करें, और जितने आपके दोस्त अहबाब हैं जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, ख़ास तौर पर जो वालिदैन मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को और अपने अजीज़ रिश्तेदार जितने भी लोग हैं उन तक ये इस चैनल को शेयर करें और लोगों को बताएं ताकि वो इससे बेनिफिट कर सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।